जितने संबंध संसार के हैं ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे, पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़ेगा, वो कभी मुख नहीं मोड़ सकता। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार। विष का पात्र मेरे देवाधिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। बस भगवान शंकर उस विष के पात्र को पीने ही वाले थे, उसको ग्रहण ही करने वाले थे। इतनी देर में पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके, आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, ये सब जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीटा हो, झिंगुर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जू हो, जिसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो सब चाहे मानव हो चाहे जीव हो, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए। कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर हो जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर रूप में, उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सको। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो या किसी
आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो। शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो। शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है। भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया बिमला निवास, पर सही मायने में निवास तो आप कहाँ करे हो? शिव के उदर, भगवान शंकर के पेट। उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं भोले बाबा से, आप क्या कर रहे हो? विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा, जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे। है उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो, ये सब शिव के भीतर समाहित है। शंकर किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना, तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने ही, मेरे शिव की निगाह में आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए हो। अपना घर क्या है? शंकर का मंदिर, शिवालय। और यहाँ पर कहाँ आए हो? शंकर के द्वार। हम आपसे एक बात पूछें, तुम्हारे पिताजी के नाम पर तुम्हारे पिताजी की कितनी पूंजी है, तुम्हारे पिताजी के पास कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों अनिल जी? सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहाँ जाना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। तहसील। क्या कहोगे वहां? साहब पुराना रिकॉर्ड निकाल।
और पुराना रिकॉर्ड निकाला और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह आपका क्या क्या है इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा, शिव के द्वार। एलईडियां नहीं चल रही है क्या? क्यों? चालू करो ना उस एलईडियों में। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है, आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है अगर ये देखना है तो एक बार कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में, अभी तो ये कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है तो एक बार तुम्हारे नजदीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए तो वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या है, शंकर भगवान से हमारा संबंध कौन सा, शिव से हमारा रिश्ता कौन सा। हम भगवान शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम शिव के कैसे बन सकते हैं, हम शंकर को कैसे भज सकते हैं। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है। जितनी भी संसार की मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, ये सब, जितनी भी मूर्तियों का आप दर्शन कर रहे हो, ये सब त्रेता द्वापर कलयुग की एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हो। पर शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में था। भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा। ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या था कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित प्रत्येक स्थान पर। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ,
जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही। कल कथा सुन रहे थे शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की थी। मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर मां के साथ में दर्शन करने जा रही थी, शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी, भूमि पर पड़ी है। मस्जिद पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना कर। वो संबंध भगवान शिव से बना कर रखिए। कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है,